सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होते हैं कि विच एवर ऑब्जेक्ट जो शाइन करता हो वो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे, और शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स आर सेलेस्टियल बॉडीज़। तो दे आर इंटर रिलेटेड। जो शाइन करता है वो सेलेस्टियल बॉडीज़, और जो शाइन करता है उसको हम लोग और क्या कहते हैं, स्टार्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे स्टार्स भी हमारा इंक्लूड हो गया। तो सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या हो गए, विच एवर ऑब्जेक्ट्स लाइक सन, मून विच शाइन्स are called celestial bodies, or any other object which shines are called celestial objects. तो यहाँ पे celestial bodies भी हो गए। Then आता है third point which is earth. earth के बारे में पढ़ना है कि what is earth. earth is also a very important topic. सबसे पहले आप लोग भी जानते होंगे सन से कितनी दूरी है, थर्ड प्लैनेट। Earth is the third nearest planet to the sun. Distance की बात करें तो ये है third nearest to sun. अब हम बात कर रहे हैं साइज की। तो साइज में अर्थ है हमारा 5th नंबर पे, 5th लार्जेस्ट planet in the solar system. शेप कैसा है, सर्कल? नो, सर्कल नहीं है। It's somewhat like oval which is flattened at the pole. अब because of the flattened at the poles इसका दूसरा नाम पड़ा है geoid, which means earth like shaped. geoid की spelling ये हो जाएगी geoid, which means earth like shaped. हम लोग कौन से planet पे रह रहे हैं, earth, because of the you can say favorable conditions like oxygen है पृथ्वी पे, हमारे planet पे, earth पे, air है, and different favorable conditions which can be only found on the planet earth. वो कंडीशंस, वो सारे सिचुएशन, वो सारे एलिमेंट्स जो कि एक लाइफ को एग्जिस्ट कराने में हमारी हेल्प करता है, उसको आगे बढ़ाने में हेल्प करता है, वो सिर्फ अर्थ पे ही पाया गया है अभी तक। सो अर्थ का एक ये भी फीचर हो गया। अब इसके हीटनेस के बारे में बात करते थे, टेम्परेचर के बारे में बात करें तो अर्थ इज़ नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ना ही ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा है। फेवरेबल कंडीशंस के बारे में ही हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। फर्स्ट इज टेम्परेचर वाइज इज फेवरेबल टेम्परेचर लिख सकते हैं, फेवरेबल टेम्परेचर। सेकेंड इज वाटर एंड एयर विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। किसी भी जीवन को जीवित रखने के लिए या किसी भी जीवन को सक्षम रहने के लिए ये वाटर और एयर बहुत ही ज़्यादा महत्वदायक है, वेरी इम्पॉर्टेंट। देन थर्ड वी कैन से ऑक्सीजन। एयर तो है ही, लेकिन एयर इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ डिफरेंट गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, डिफरेंट अदर वाटर वेपर्स। ऑक्सीजन एक वेरी इंपॉर्टेंट गैस है जिसे O2 भी कहते हैं। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स, और एक और पॉइंट रहता है ब्लू प्लैनेट, दैट अर्थ इज कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट बिकॉज ऑफ द 2/3 surface of the planet is covered with water, and because of all these conditions, because of all these elements, अर्थ एक बहुत ही यूनिक प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसे एलिमेंट्स किसी और प्लैनेट पे पाए ही नहीं जाते हैं। तो इसे ध्यान में रखिएगा। अगर इतना पॉइंट्स याद कर लिया, एंड डिस्टेंस, अबाउट द डिस्टेंस, अबाउट द साइज एंड अबाउट द शेप, ये तीन, डिस्टेंस, साइज, शेप एंड ऑल दीज एलिमेंट्स, ऑल दीज फीचर्स मेक्स अप टुगेदर एन अर्थ। अर्थ के बारे में ये सारी चीज़ें आपने लिख लिया, नथिंग इज लेफ्ट। मून के बारे में हम लोग इतना तो जान ही गए हैं कि मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ विच प्लैनेट, अर्थ। इतना याद रखना है।
ये तो एक पॉइंट ऐसे ही हो गया हमारा। तो मून इज अ सैटेलाइट ऑफ विच प्लैनेट? अर्थ। ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज अबाउट द डायमीटर ऑफ द मून विच इज 1/4 ऑफ द अर्थ। अगर इसको हम फिगर के हिसाब से समझना चाहें तो अगर सपोज ये मैं अर्थ लेती हूँ, ये अर्थ है और इसकी डायमीटर है 4, तो इसकी मून की इसके हिसाब से होगी 1 विच इज टू 4, 1 फॉर मून एंड 4 फॉर दी अर्थ। इतना समझ में आ गया? ये अर्थ, ये है मून। थर्ड पॉइंट इज अबाउट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ प्लैनेट। डिस्टेंस क्या है इसकी? 3,84,400 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अर्थ। ये थर्ड पॉइंट हो गया हमारा। फर्स्ट इज दैट सैटेलाइट है, सेकेंड अबाउट द डायमीटर, अबाउट द डायमेंशन, देन थर्ड इज अबाउट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। अब बात आती है कि मून सर्कुलेट्स अराउंड द अर्थ प्लैनेट और रिवॉल्व अराउंड द अर्थ प्लैनेट। अब क्या करती है मून को 27 डेज लगता है टू टेक 1 स्पिन अराउंड द अर्थ। एक सर्कल लेने में अर्थ प्लैनेट है और ये मून है। अब अर्थ का पूरा एक चक्कर, अर्थ के बाहर का एक पूरा चक्कर मून को लगाने में कितने दिन लगते हैं? 27 डेज। नाउ फिफ्थ पॉइंट, दैट moon does not have any favorable conditions like of that earth के जैसा कोई भी favorable condition नहीं है, like water, air. That's why life exist नहीं कर सकता वहाँ पे। ये मेन इम्पोर्टेंस मैंने बताए हैं आपको, इनको अच्छे से, ये तो मैंने बहुत ही शॉर्ट में बताया है, इसको पूरे अपने लैंग्वेज में अच्छे से सेंटेंस, अच्छे से पैराग्राफ बना के लिखना है आपको। नो प्रॉब्लम, नो इशू। हम लोग पढ़ चुके हैं एस्टेरॉइड्स, वेयर इज इट प्रेजेंट, कहाँ होता है एस्टेरॉइड्स? बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। जुपिटर मार्स के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट होता है, जो कि हमने इससे पहले सोलर सिस्टम जब फिगर बना रहे थे तब कर रहे थे। तो इतना याद रखिए, अपार्ट फ्रॉम सन को छोड़ के, प्लैनेट को छोड़ के और सैटेलाइट्स को छोड़ के, इन तीनों को छोड़ के कोई भी जो छोटी बॉडीज़, छोटी लिटिल बॉडीज़ जो घूम रही हैं किसके अराउंड? सन के अराउंड जो चक्कर काट रही है, दे आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। देन नेक्स्ट पॉइंट, अगर आसान भाषा में कहूँ तो ये पत्थर होते हैं जो स्पेस में यूँ ही घूमते रहते हैं, विच मे बी अ पार्ट ऑफ प्लैनेट और एनी अदर ऑब्जेक्ट, स्टार, किसी और प्लैनेट का पार्ट हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है वो मीटियोरॉइड। दे आर बेसिकली रॉक्स, स्मॉल रॉक्स विच मूव्स अराउंड द सन और कॉल्ड मीटियोरॉइड्स। सेम है दोनों बट देयर स्लाइटली डिफरेंस है। समटाइम्स दीज meteorites come near the earth and tend to drop upon it। अब जैसे कि आपको मैंने बताया था टूटता हुआ तारा, इसे हम लोग कई बार टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। ये बहुत ही प्रेशर से हमारे जब एटमॉस्फेयर में एंट्री करता है या कई बार हल्का सा टच करके जाता है तो ये टूटता हुआ तारा जैसा लगता है हमें। वो बहुत ही, जब भी हमारे एटमॉस्फेयर में एंट्री करता है तो प्रेशर के साथ जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उसमें से टकरा के जब फोर्स पैदा होता है तो वो उसमें से एनर्जी निकलती है जो कि लाइट पैदा करती है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं आप लोगों को, ताकि बेसिक नॉलेज आ जाए कि व्हाट इज़ मीटियोरॉइड्स और कहाँ कहाँ हम लोग इसे देख सकते हैं। हम लोग इसे अपने प्लैनेट अर्थ पे भी देख चुके हैं कई बार, जो वो टच करके, हम हल्का सा टच करके जाता है, जिसे टूटता हुआ तारा कहते हैं। During this process, due to friction with the air, they get heated up and burned। अब क्या होता है जब हमारे एटमॉस्फेयर में एंट्री करता है, जब हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में
प्रेशर से टकराता है तो फ्रिक्शन पैदा होता है, और उस फ्रिक्शन से एनर्जी और हीट पैदा होती है, और उस हीट से वो रॉक टूट जाता है और बर्न हो जाता है। चमकता हुआ लाइट इसलिए दिखता है, इसलिए हम लोग उसे टूटता हुआ तारा कहते हैं। बहुत रोशनी आती है उसमें से। एंड समटाइम्स दैट रॉक, दैट मीटियोरॉइड्स विदाउट बर्निंग वो हमारे अर्थ प्लैनेट पे गिर भी जाता है कई बार। दैट क्रिएट्स अ हॉलो। अब अर्थ पे वो इतना बड़ा पत्थर होता है, इतना बड़ा रॉक होता है, अगर अर्थ के सरफेस पे अगर पड़ेगा तो वो वहाँ पे हॉलो कर देगा, छेद बना देगा, गड्ढा कर देगा। मीटियोरॉइड्स बस इतना ही था। एंड लास्ट पॉइंट इज प्लैनेट्स एंड स्टार्स। सबसे पहला और सिंपल डिफरेंस, दैट stars have their own heat and light, but planets do not have their own heat and light. They are lit by the light of the stars. बहुत ही simple difference है याद करने का। Second very easy point is that planets are small in size, and stars are bigger in size. Then third point, stars twinkle. Twinkle means like of blink, they twinkle. Stars twinkle. But planets do not twinkle. ये 3 बहुत ही easy points हो गए। एक और बता सकती हूँ आपको, मैं ऐसे ओरली बता देती हूँ, दैट स्टार्स का जो टेम्परेचर होता है वेरी हॉट, दे आर वेरी हॉट इन टेम्परेचर, दे हैव अ वेरी लो टेम्परेचर, और यू कैन से मॉडरेट टेम्परेचर एज कम्पेयर टू स्टार्स। दे हैव अ वेरी हाई टेम्परेचर, हॉट टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा, एंड प्लैनेट्स हैव अ मॉडरेट टेम्परेचर एज कम्पेयर टू स्टार्स। सो यहीं पे हमारा ये टॉपिक, ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर में कहीं भी दिक्कत है, कोई भी टॉपिक में दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसको देखने के बाद भी अगर कोई दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे कमेंट करें, और मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करूँगी नेक्स्ट वीडियो में आपका जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करूँ। अगर आगे की वीडियोस भी अगर आप लोग देखना चाहते हैं मेरे टाइम टू टाइम, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा, और लाइक तो श्योर कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही अच्छे वीडियोस आपके लिए लेते आऊँ डिफरेंट सब्जेक्ट्स के रिलेटेड। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए stay home, stay safe and study hard. Goodbye, all the best.